तो सबसे पहला सवाल ये स्केल वाला सवाल है। ये कई मरतबा हम लोग पिछले टेट में भी देखे, ये कई मरतबा पूछते ही आ रहा है सवाल को। हाँ, ये सवाल को क्या कर रहा हूँ, बार बार जो है सो यहाँ पर पूछते ही रह रहा। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ बोले तो यहाँ पर देखिए आपको नक्शे का पैमाना इस तरह है दिया गया है कि ये जो है सो 1:2 क्या है भाई, यहाँ पर 1:30,000 है, राइट। हाँ, वहां पर क्या दिया उन्हें 1:30,000 है। तो बहुत सारे लोग आंसर कर ले, आप लोगों के आंसर आप लोग नोट कर लो आपके पास, और काउंट भी जो है सो करते रहो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इन्हें जो पैमाना दिया वो है 1:2 जो है सो 30,000 है। उसके बाद एक्चुअल एक समर बोले तो ये इतने समर है, मतलब नक्शे का पैमाना यहाँ पर, यानी नक्शे में अगर एक समर उतार रहे तो हकीकी में क्या है बोले तो इतनी दूर है बोले था मुकाम। तो नक्शे में 2 शहर 4 समर दूर है। नक्शे में कितने समर है, दूर है 4 समर दूर है। तब इनके दरमियान का हकीकी फासला मालूम करना है। और ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, ये अगर कोई मिस करा तो उसका आंसर रॉन्ग हो सकता। तो ये एक पॉइंट दिया उन्हें, इंशाल्लाह हम लोग इसको भी देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको करेंगे, ये एक समर 30,000 हो रहा, तो अपन क्या करेंगे 4 से इसको इंटू करेंगे। और इधर भी क्या करेंगे 4 से जो है सो इंटू करेंगे, 4 इंटू 30,000। तो आपको जो है तो ये 4 एकन 4 आ गया, और ये कितना हो गया आप तो 4 या 12, और ये कितने सिफर है अपने साथ, बोलिए भाई 4 सिफर है, राइट। ये अब इसको रहने दो, कितना ये हमारे पास फासला है। मगर ये जवाब में है क्या भाई, बिल्कुल नहीं है। अब ये जब जवाब में नहीं है तो ये जो आया ये समर में आया, सो है क्या है भाई, यहाँ पर समर की बात कर रहा हूँ, समर। तो ये जो भी आया है समर में आया, और हमको जो जवाब लाना है वो लाना है आपको किलोमीटर में, राइट। किलोमीटर में अगर लाना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, एक देखो एक चीज देखो, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा भाई, कितने मीटर होता 1 किलोमीटर में, कोई बोल सकते, आंसर करो आप। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, मीटर का बोलो पहले, 1000 बोल रहे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1000, ये कई में आया मीटर में, मगर हमको जो होना वो क्या हो रहा है किलोमीटर में होना, और हमारा जो है ना ये क्या है सेंटीमीटर में, कई में है भाई सेंटीमीटर में। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे, मीटर तक पहुंचे। और आप ये बोलो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो ये जो 100 है, इससे यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 1000 और जरब ये लेंगे 100। अब इसको कर दिए तो ये आपको आ जाएगा सेंटीमीटर, राइट। तो अगर आप इसको इंटू कर लेंगे तो खाली जीरो को याद रख लो, ये 3 जीरो है, ये कितने 2 जीरो, मतलब 5 जीरो लगाना है आपको, ये 5 जीरो आपके लगा दिए। अब ये आ गया सेंटीमीटर में, ये 1 किलोमीटर ही चाहिए। ये 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर रहते, इतने रहते। तो आप क्या करेंगे बोले तो यहाँ पर ये लिखेंगे 12,000 जो भी है 12, और यहाँ पर हमारे पास है 4 जीरो है, राइट। और नीचे आप लिखेंगे ये 5 जीरो वाला, यानी 5 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये पॉइंट जब यहाँ पर रहता तो ये इसको कैंसिल करे तो ये पॉइंट आ जाता यहाँ पर। तो ये जवाब है 1.2 किलोमीटर, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है 1.2 किलोमीटर। बहुत सारे बच्चे जब से 3 कर रहे थे आंसर, कुछ लोग 2 कर रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला आंसर। तो इसको कहेंगे हम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं हमारे बैच के बच्चों को कराया था, एक बार जवाब दे दो आप। बैच 1 वालों को भी पढ़ाया था मैं ये, और हमारे बैच 2 वालों को तो आई थिंक 1-2 दिन पहले ही इसका हम लोग करे थे कि एक मसावी साखेन बोल रहा हूँ, मसावी साखेन, मसावी अजला नहीं, ये देखो गौर करो यहाँ पर, मसावी साखेन में तशाकिली खुतूत की तादाद, तशाकुली खुतूत। तो आपको मालूम है मसावी साखेन में क्या होते हैं, वो तो सिर्फ 2 जिले मसावी रहते। कितने जिले मसावी रहते भाई, 2 जिले मसावी रहते, यानी ये वाला जिला अगर मसावी है तो हम यहाँ पर सिर्फ एक और एक ही जो है सो ये खींच सकते, क्या, तशाकुली महवर। तशाकुली महवर किसको बोलते, जिसको खींचने पर ये फिगर 2 हिस्सों में बढ़ जाना और एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाना, यानी ढक जाना, एकदम इक्वल हो जाना। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ये वाला आंसर, यानी ये वाला करेक्ट आंसर जो हमारा था वो है ये वाला, यानी सेकंड वाला आंसर। और जवाब में है उसका 1 और
ऑप्शन नंबर है 2। तो बहुत सारे बच्चे हमारे बैच के और आप लोग भी जो बाहर से भी आए होंगे वो लोग भी इंशाल्लाह आंसर दिए होंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत इससे पहले मसाविल अजला का पूछा था, मसाविल साखिन का पूछा उन्हें, तो ये डिफरेंट टाइप के पूछते रहता, मुरब्बे के बारे में पूछते रहता, मुस्ततिल के बारे में और मुख्तलिफुल अजला के बारे में भी पूछ सकता उन्हें। मुख्तलिफुल अजला में कितने रहते भाई? 0 रहते, राइट। उसके बाद आ गए हम लोग 93। भाई आंसर करना शुरू करिए आप लोग। अगर एक अदद के इकाई के मुकाम पर 7 है, कोई भी अदद है, कुछ भी XYZ है, समझो मेरे पास एक अदद है XYZ है, समझो, तो उसका इकाई का मुकाम मैं क्या बोलता हूँ? इकाई वाले को ये वाला मेरा इकाई का मुकाम रहता, राइट। तो ये यहाँ पर क्या है? 7 है, राइट। यहाँ पर 7 हो तब इसके मुकाब की इकाई के मुकाम पर मुकाब बोल रहा हूँ, यानी क्यूब करो बोल रहा हूँ, क्यूब करना उन्हें, क्यूब करे तो क्या आता बोलकर पूछ रहा हूँ। तो आपको मालूम है जब क्यूब किया जाता है तो 3 बार ज़रब दिया जाता है। क्या किया जाता है? 3 बार ज़रब दिया जाता है, यानी 7 ज़रब 7 ज़रब 7। आप ज़रब दिए तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते कितना होता? 343 आता। अब यहाँ पर बोलो मुझे यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे अगर यहाँ पर 3 है तो बिल्कुल हमारा आंसर एग्जैक्टली देखो, खाली एक लाइन में जवाब आ गया हमारा। लेकिन हमको इसकी सोच और समझबूझ जो है सो होनी चाहिए, वरना जो है सो हम लोग आंसर नहीं दे सकते। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है और जवाब जो आ रहा हमारा वो है आंसर 3। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले इस पर। यहाँ पर देखो, इसका भी भाई जवाब देना शुरू कर सकते हैं आप लोग। हाँ, इसमें सबसे छोटा नातिक अदद कौन है बोलकर बोल रहा हूँ। हाँ भाई, सबसे छोटा नातिक अदद कौन है? हाँ, सबसे छोटा नातिक अदद, तो इसका मालूम करने का क्या तरीका रहेगा भाई? हाँ, एलसीएम निकालना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो आप, इसका इतने लोगों का एलसीएम निकालना है, राइट। आपको डायरेक्ट भी आप एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या कि ये सब लोग एक जगह मिल जाना। कहाँ पर मिलते? वो लोग 36 पे मिलते, क्योंकि 9 चौक 36 आता, 12 तिया 36 आता, 18 दूनी 36 आता, और यहाँ पर 3 ज़रब 12 भी 36। इसका एलसीएम जो होता ना 36 होता। आप मालूम करना है कर लो, मैं यहाँ पर मालूम नहीं कर रहा हूँ, खाली डायरेक्ट यहाँ पे सोच के लिख दे रहा हूँ, मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ये 36 आता। अब इन लोगों को 36 बनाना है, समझो इसको 36 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ बोले तो, इसको 36 बनाना तो 4 से ज़रब देता हूँ, 4 चौक यहाँ पर 16 और नीचे हो गया 36। इसको अगर 36 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को 12 तिया 36 को तो 3 से ज़रब देता हूँ, यानी 3 पंजे 15 और नीचे आ गया 36। इसको अगर मुझे 36 बनाना है तो 2 से ज़रब देना पड़ता, तो यहाँ पर -2 सत्ते 14 और आगा 2 ये ज़रब 18, वो तो ये होगा आपका 36। उसके बाद इसको अगर मुझे देखना है तो 3 है, यहाँ पर 12 से ज़रब दिए तो 36 होता, तो 12 दूनी ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 36। अब यहाँ पर ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 24 है। अब बोलिए कौन सा जो है सो सबसे छोटा अदद कौन सा है? आप एक चीज याद रखो, ये तफरीक में है, ये तफरीक में जो बड़ा है वो छोटा होता है। ये यहाँ पर ये चीज का इस्तेमाल करना, इसकी चक्कर में मत जाओ ये जवाब करेक्ट है बोल के। करेक्ट उसका जो जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तफरीक में जो चीज बड़ी रहती वो छोटी रहती। अगर वही चीज प्लस में रहते थे ना सबके सब, तो आप बिल्कुल बोल सकते थे कि हाँ कौन सी छोटी है बोले तो ये 14 वाला कहाँ पर है, ये वाला 7/18 को जवाब दे सकते थे। तो बहुत सारे बच्चे फोर्थ ऑप्शन दे दिए, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि माइनस में दिया उन्हें। माइनस में जो चीज बड़ी होती है वो छोटी होती है। कब? हाँ, यहाँ पर। तो ये चीज याद रखो, अगर ये प्लस में देता था तो ये आपका आंसर आता, लेकिन ये माइनस में दिया, ये वाला आंसर आता था। प्लस में देता, ये माइनस में देने से ये आंसर। क्लियर ना भाई यहाँ तक? उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है इन्हें बोले तो मुख्तलिफ 3 हिंसी आदात तश्कील पाने वाले आदात की तादाद जो 3 हिंसी के हिंसों को लेके अपन 3 हिंसी बगैर दोहराए इस्तेमाल करना, इनको डबल नहीं लेना किसी को भी, और कितने 3 हिंसी आदात बना सकते बोलकर पूछ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग आंसर भी देना शुरू कर दिए। चलो हम आसानी से देख लेते हैं। पहले ये मैं लिख दिया, समझो इतने है ना, ये मैं लिख दिया 3 2 7, उसके बाद 3 2 7 2 हो गए। उसके बाद आपको फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 3 7, उसके बाद 2 7 3। ये तो मैं एक बार 3 से शुरू करा, 3 से 2 से 2 से, अब किससे करना है मुझे 7 से करना है, तो 7 2 3 और एक 7 3 2। अब बगैर दोहराना बोला उन्हें, बिना दोहराए। तो यहाँ पर पूरे जुमला कितने आए भाई, 1 2 3 4 5 6। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ये वाला करेक्ट आंसर। हाँ ओके, बिल्कुल जो है सो ये वाला 372 आना बोल रहे, ओके राइट। एक बार 27, एक बार ये वाला करेक्ट है। और इसका आसान तरीका क्या हो सकता भाई, अगर ऐसा लिखना लिखे तो हम लिख ले सकते। और एक चीज क्या करना, जब उन्हें 3 हिंसी आदात बोल रहा ना, तो उसको क्या करना, रिवर्स में लिख लेना है। कैसा रिवर्स में, ये आप शार्ट चीजें ये याद रख लो। 3 इंची बोला ना उन्हें, 3 ज़रब 2 ज़रब 1 लिख देना। आप ज़रब दे लो, कितना आता बोलो मुझे, बिल्कुल 6 आता। 3 2 6 6 कन 6। तो जब 3 इंची आदाद उन्हें अगर बोलता तो आप रिवर्स में लिख लो, 3 ज़रब 2 ज़रब 1, इंशाल्लाह आपको जवाब आ जाए। राइट, वैसे तो आप ऐसा डायरेक्ट भी लिख के मालूम कर सकते, या नहीं तो ऐसा भी जो है सो कर सकते। उसके बाद यहाँ पर देखो 11 मीटर लंबी डोरी है, इसको जो है सो ये हम लोग पढ़े सो सवाल है। हाँ, यहाँ पर क्या करना है, जस्ट क्या करना है, 11 मीटर लंबी डोरी है अपने पास। हाँ, डोरी को क्या कर रहे भाई, अगर इसमें 2 सही 3/5 मीटर और 3 सही 3/10 मीटर के 2 डोरियों काट दे रहे, तो बाकी डोरी मालूम करो बोला। तो अपन क्या करना है, यहाँ पर 11 में से इसको निकाल देना, यानी 2 सही 3/5 माइनस 3 सही 3/10 को निकाल देना। ये हम लोग पढ़े सो सवाल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गैर वाजिब कसर में ला लेंगे, 5 दूनी 10 और ये 3 बोले तो 13/5, ये 10 या 30 और ये 33/10 आ गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 लिए। अब एलसीएम क्या लेना ना भाई, ये सबसे बड़ा कौन है इसमें, 10 है, क्योंकि 10 5 भी 10 के पहाड़े में आता, तो 10 ले लिए। 10 लेने के बाद अब 10 को 1 से तकसीम करे तो 10 ही चाहता, 10 ज़रब 11 बोल तो ये आ गया 110, जमा 10 को अगर 5 से तकसीम करे तो 2 आता, 2 ज़रब 13 कितना हो गया, सॉरी जमा नहीं आता, यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। राइट, क्योंकि माइनस में है ना वो लोग, माइनस आपको यहाँ पर आएगा 26 और ये 10 से तकसीम कर रहे तो ये आ जाएगा आपका 33। अभी आप देखो ये पूरा हो गया 110, 110 में से ये जमा कर लो, 3 6 ये होगा 9 3 2 5, 59 निकाल दो भाई, कितना आता भाई 51 50। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। कोई बोल रहे कि सर 51 बाई जो है तो 10 आता। अब इसको डिवाइड करना है हमको, यहाँ पर क्या करना, 51 को 10 से डिवाइड करना, 10 पंजे 50 हो जाता। अब जब वो 50 हो गया तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर बोले तो इसको 1 ले लेते। इसका मतलब ये कि ये जो हमारी खतर है यहाँ पर, ये जो 5 है ना, इसको लेते अपन 5 और ये बचे वाले को लेते ऊपर, और जिससे तकसीम कर रहे हैं उन्हें फिर से तकसीम करने वाला बनता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर 3। ओके, हाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर देखो कैसा क्रिटिकल सवाल पूछा था उन्हें। एक मुरब्बाई खेत है, एक मुरब्बाई खेत है जिसका रकबा 36 मुरब्बा मीटर है। ओके रहने दो। अगर एक चुड़िया वितरी खत के साथ ये मीटर फी मिनट की रफ्तार से परवास करती है, तो खेत को पार करने के लिए दरकार वक्त कितना लगता बोलकर इन्हें यहाँ पर पूछ रहा। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो देखो ये खेती से समझो, अपना मुरब्बा है ना भाई, ये खेत है समझो, और ये खेत का रकबा यानी मुरब्बे का रकबा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मुरब्बे का रकबा लिख लेंगे। मैं लिख लेता हूँ मुरब्बे का रकबा, इसको बोलेंगे अपन ए स्क्वायर मसावी है 36, और ए बोले तो आपको ये आ जाता है 6 की दूसरी, और ए बोले तो आपको ये क्या आता भाई, ये आ गया आपको स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल कर दिए तो 6 आया। ये अपने को इसका जिला कितना आया,
6 आया, ये मुरब्बा ये मुरब्बा है सब। अब वहां पर क्या कर रही बोलते, चुड़िया भीतर से गुजर रही, भीतर से मतलब यहाँ से उन्हें कैसा कर रही बोलते, इधर जा रही। यहाँ पर देखो मैं येलो कलर का डाला आपको, लाइन डाला, इन्हें क्या कर रही, यहाँ से इधर जाए, भीतरी खत बोले तो ये भीतर है उसका, राइट। हाँ, तो यहाँ पर भीतरी खत के साथ इन्हें ये रफ्तार से जा रही, ये रफ्तार है उसकी, ये क्या है भाई, स्पीड है ये। तो यहाँ पर मैं बाजू में लिखता हूँ स्पीड कितनी है इसकी, यहाँ पर स्पीड इक्वल टू 30/√2 है, और ये कहीं में मीटर फी मिनट है। देखो यहाँ पर गौर करो, ये मीटर फी मिनट मतलब मीटर पर मिनट बोल के बोल देते। उन्हें क्या बोल रहा की रफ्तार से प्रवास करता, तब खेत को पार करने के लिए दरकार वक्त। अब ये छुरी यहाँ से अगर यहाँ चल जा रही तो कितना वक्त लगता बोल के पूछ रहा। तो सबसे पहले अपने को इसका फासला मालूम होना, ये क्या है भाई, डायगोनल है। ये क्या है, डायगोनल है। मैं यहाँ पर आपको जाब्ता लिखाया था क्या भाई, अगर उन्हें जिला दिया तो D इक्वल टू क्या रहता, √2a रहता है। कल मैं आपको एक जाब्ता लिखाया था, अगर उन्हें ये दे दिया तो रकबा मालूम करने का जाब्ता क्या था भाई, D², ये था ना भाई, ये वाला आप गौर करे होंगे, कल मैं लिखाया था और बैच 1 वालों को भी लिखाया था कि अगर उन्हें जो है सो डायगोनल दिया यानी 1/2 ये D² दिया तो ये रकबे का जाब्ता रहता बोल के, तो ये एक्चुअल रकबे का जाब्ता ये रहता। तो अब अपन क्या करना, 2 से इसको अगर जरब दे दिए तो ये D² इक्वल टू ये क्या हो जाता, 2a² होता। ये स्क्वायर निकाले तो इधर क्या आ जाता, रूट आ जाता, ये 2a² हो जाता। ये D इक्वल टू ये a रूट तो रूट ही रहता है, मगर a² बोले तो बाहर आ जाता है a। तो ये आ गया, ये जाब्ता कहाँ से लाए, तो नया नहीं होता है, ये मैं कल लिखाया था आपको, बस ये आपको याद रखना है। अगर डायगोनल दिया जाए तो उसका जो है सो क्या रहता, ये रहता। और अगर ए दिया जाए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, D/√2 बोल के भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीज अपने को अब इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ये वाला। ओके, तो अब यहाँ पर देखो मैं आपको थोड़ा सा हटके आराम से पूरी चीजें बताऊंगा। ये असल उसका ये कितना है मालूम हो जाना, राइट। ये मालूम होना बोले तो ये मीटर फी मिनट में, मगर उन्हें जो मालूम करो बोल रहा है यहाँ पर, देखो क्या बोला, सेकेंड बोल कर, राइट। तो अपन क्या करना है यहाँ पर, डिवाइड कर देना है इसको, किससे डिवाइड, ये मीटर फी मिनट है ना, इसको क्या करना, मीटर फी सेकंड में लाने के वास्ते ये 3√2 है ना, 30√2, इसको क्या करना 60 से डिवाइड करना। क्यों कर रहे भाई अपन, ये मीटर फी मिनट है और ये जो है सो मीटर पर सेकंड हो गया है। क्यों कर रहे हैं, 60 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं अपने को सेकंड में जवाब लाना। तो यहाँ पर करेंगे अपन, यहाँ पर ये 0 और ये 0 कैंसल, ये होगा 3 3 दूनी 6, ये आगा आपको √2/2 और ये है आपका मीटर पर सेकंड। ये क्या है भाई, मेरी स्पीड है ये, राइट। ये मेरा पास स्पीड है और फासला मुझे मालूम करना है। फासला बोले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इधर मैं नीचे लिखता हूँ फासला, D इक्वल टू √2a। यहाँ पर √2 का √a बोले तो हम अभी मालूम करे थे, कितना आया भाई हमारा, ये 6 आया, तो ये लिख देंगे जरब 6 बोल, राइट। ये आगा, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 6√2 बोलकर बोल सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक चीज समझाता हूँ कि हमको क्या मालूम करना, वक्त का। वक्त इक्वल टू क्या होता, D/स्पीड रहता, यानी टाइम इक्वल टू D/ यस, यानी D बोल तो डिस्टेंस, यस बोले तो स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 6√2 है, और स्पीड कितनी है, यहाँ पर है √2/2 है। इसको अगर अपन उल्टा कर दिए तो ये क्या हो जाता, बोल तो 6√2 इंटू ये उल्टा करे तो ये 2√2 हो जाता, ये और ये कैंसिल हो गया, और हमारा जवाब 6 दूनी यहाँ पर आ गया 12। तो ये करेक्ट आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मैं आपको इतना सारा इसलिए बताया, हाँ हाँ, यहाँ पर क्या है वो, तो इतना सारा इसलिए मैं आपको बताया कि ये आपको जाब्ता कहाँ से आया बोल के, ये चीजें क्या है आप याद रख लो, ये जाब्ता कैसा लेके आया मैं आपको बताया, राइट। तो ये चीजें आपको सॉल्व हो गई। ओके, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट, इसकी क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो क्लास मार्क ऑफ दी क्लास 90-120 बोलकर बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पर क्या बोला उन्हें बोले तो इसका क्लास मार्क बोल रहा। क्लास मार्क बोले तो आज ही मैं सुबह की क्लास में बच्चों को पढ़ाया था कि जो वस्ती खदर रहती है उसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं। हाँ, क्लास मार्क भी बोलते हैं, जो वस्ती जमाती निशान या जमाती खदर, वस्ती खदर, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। यानी इसको क्या करना अपन,
ऐड कर लेना 90 प्लस 120 और दोनों है ना 2 से डिवाइड करना। ये पूरा मिला के कितना हो गया 210 हो गया और 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाता भाई 100 जो है 105 आता। तो ये वाला करेक्ट आंसर है, राइट। ये वाला क्या है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। तो जमाती निशान बोला या जमाती खदर बोला, द क्लास मार्क बोला उन्हें या वस्ती खदर बोला, तो वही पॉइंट है। तो सुबह हम लोग ये पढ़े थे ऑलरेडी आज की मॉर्निंग की क्लास में। तो इसको क्या करना है ऐसा करना है, राइट। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ हाँ, ये वाला सवाल मुझे कल कोई पूछे भी थे, मुझे इससे पहले कोई व्हाट्सएप पे भी डाले थे और बहुत सारे लोग पूछे इसके बारे में कि इसको कैसा करना बोल के। असल क्या है बोले तो ये आबाद एक मुकाब है ऐसा, एक मुकाब है ऐसा, ये इस तरह का। ये मुकाब को क्या कर रहे बोले तो इसमें क्या है, ये ऐसा है समझो, ये 16 है, ये 8 है और ये 10 है, राइट। उसको क्या कर रहे एक एक सांचे को रंग कर दिए। इसको क्या करे बोले तो पूरा रंग कर दिए। अगर इसके आबाद क्या कर रहे ये ऐसा काट दिए, एक जरब एक बोल के काट दिए। काटने के बाद मुकाबों को काटा गया तो गैर रंगीन वाले अब इसको काट दे रहे अपन, ऐसा बना दे रहे समझो। इसमें ऐसा कर दे के क्या कर रहे बोले तो एक एक काट दे रहे। ऐसा काटने के बाद एक एक डब्बे को निकाल दे रहे। तो आपको जवाब क्या आता, गैर रंगीन के बारे में पूछा हूं। तो आपके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, जब कभी भी देता हूं ऐसा, आप क्या करना बोले तो हर एक वैल्यू में से दो 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 को माइनस कर देना बस। क्योंकि एक बोल रहा तो दो करना। आज हम सुबह में पढ़े थे कि ये रास्ता मालूम करो बोलकर बोल रहा था उन्हें, तो अपन दो दे रहा तो अपन उसको क्या कर रहे थे 4 बार, यानी 2 जमा 2 ले रहे थे। तो यहाँ पर एक दे रहा तो अपन 1 जमा 1 2 ले रहा। यानी इसको कुछ भी नहीं करना है, आप 16 में से 2 निकाले ये आ गया आपका 14 और 10 में से 2 निकाले ये आ गया आपका 8 और यहाँ पर 8 में से 2 निकाले ये आ गया आपका 6। इसको आप इंटू कर लो, 100% ये आंसर आ जाता 672। 672 ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है बस। आप कुछ भी नहीं करना। अगर उन्हें एक बोला तो दो दो निकालना। अगर उन्हें फॉर एग्जांपल यहाँ दो दो बोला समझो कितने निकालते भाई 4 निकालना, याद रखो। हाँ, अगर उन्हें समझो ये आबाद को दो दो से काट रहे बोलकर बोला समझो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बोल के, तो आप इसमें से क्या करना 4 4 4 4 को माइनस करना। ओके, तो ये चीज आप, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, ये याद रख लो। क्या करना है, 2 तफरीक करना है, 2 तफरीक करना। किसमें से भाई, अगर एक एक दिया तो 2 तफरीक करना, 2 दिया तो 4 करना। क्लियर हो गया ना भाई। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे, कितने की लोग व्हाट्सएप पे डाले और कल क्लास में भी पूछे थे। अब ये क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? अब उसके कॉन्सेप्ट में मत जाओ आप अंदर के, ये कैसा आ रहा सर, वो अंदर क्यों आ रहा, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो अगर बताना बोले तो एक पूरी क्लास लेके ये डब्बे को कट करके पूरे खाने खाने बना के पूरा रंगीन वालों को अलग करके बताना पड़ता। फिलहाल वो कॉन्सेप्ट पे मत जाओ आप, बस जस्ट ये याद रखो। हाँ, तो ये ट्रिक आप याद रख लो, इंशाल्लाह आप लोग सक्सेस होते। क्योंकि ये एक दिया तो 2 लेना, 2 दिया तो 4 लेना, याद रखो वो चीज। हाँ, डबल कर लेना रहता। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर देखो 100 नंबर वाला सवाल। क्या बोल रहा बोले तो उन्हें 100 नंबर के सवाल को, गलती से एक लड़का एक मखसूस अदद को 75 से तकसीम करते हुए खारिज किस्मत और बाकी क्या करता बोले तो खारिज किस्मत और बाकी दोनों के दोनों ये हासिल होते थे। अगर वो सही अदद को 72 से तकसीम करता, अदद को तकसीम करता तो बाकी हासिल होगा बोलकर बोला। तो अपने को सही अदद नहीं मालूम, असल गलत अदद मालूम अपने को। गलती से एक लड़का, हाँ, तो एक मखसूस अदद को, तो अपन यहाँ पर क्या करना, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे 1 बोलकर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो एक अदद बोले तो मखसूस अदद को अपन क्या ले लेना, यहाँ पर मखसूस अदद क्या ले लेना भाई, एक्स बोल कर लेना। मखसूस अदद ये समझो मेरा एक्स है बोलकर मैं ले लिया, राइट। ये अगर आप एक एक्स ले लिए तो आपको एक चीज मालूम, क्या मालूम भाई, मखसूम मसावी रहता मखसूम अलय के ज़रब खारिज किस्मत के ज़रब सॉरी जमा बाकी के। अब उन्हें क्या बोल रहा, गलती से एक लड़का एक मखसूस अदद कौन है भाई, एक, ये अदद है, इसको
क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर बोले तो 75 से तकसीम कर रहे हैं। तकसीम करने वाले को क्या बोलते हैं भाई, मकसूम अलह बोलते हैं, इसलिए ये 75 जरा खारिज किस्मत और बाकी दोनों के दोनों 72 बोल रहा हूँ। तो खारिज किस्मत 72 और जमा जो है सो बाकी भी क्या है 72 है। अब आप क्या करना बोले तो इसको इंटू कर लेना, राइट। इसको जब आप इंटू करेंगे कितना होता भाई, उसको इंटू कर लिए तो कोई बोल सकते, इसको इंटू करें तो 75 इंटू 72, हाँ इसको इंटू करना है, फिर उसके बाद इसको ऐड भी कर लेना है, इसको जरब देना, राइट 5400 हो रहा और उसमें 72 को मिला देना है, तो ये पूरा मिला के कितना हो जाता बोल तो 5472 होता। अब क्या बोल रहा हूँ, ये अदद आ गया अपने को। अदद आने के बाद यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बोले तो, हाँ अदद आने के बाद 72 से डिवाइड करो बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप क्या करना है यहाँ पर 5472 को 72 से डिवाइड कर देना। आप डिवाइड करेंगे तो पहले आता 72 से, किसको क्या ले सकते भाई अपन, 72 से 7 ले सकते, 7 दूनी 14, हासिल जो है सो 2, सॉरी 1 हासिल है 7 सत्ते 49 और ये होगा आपको 50। अब आपको ये 2 बच गया, 7 में से 4 गए तो ये 3 बच गया और ये 4 का 4। अब आप 6 ले लो, 6 दूनी 12 हासिल है 6 सत्ते 42 और ये होगा 43। आपको आ गया बाकी। ये क्या आया भाई, बाकी मेरा सिफर आ गया। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, बिल्कुल ये वाला करेक्ट आंसर। पहले ऐसा वैसा करके अपन अदद ला लेना, अदद को 72 से डिवाइड कर देना और 0 ला लेना। तो ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार इस्तेमाल होते रहता है। हाँ उसके बाद यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो भाई, कितने साल में 12 सही 1/2 सालाना शरह सूद मुफर्रत पर एक मखसूस रकम दुगनी हो जाती है। मैं आपको जब भी दुगनी हो जाती, 3 गुनी होती, 4 गुनी होती, तो एक फार्मूला दिया था आपको, क्या दिया था, R इंटू 100 x माइनस 1/t बोलकर ये शॉर्टकट है बोला था। कभी भी दुगनी हो रही, 4 गुनी हो रही, क्या भी हो रही तो आप क्या करना, पहले इसको क्या करना, सही कर लेना। सही अदद इसका क्या आता, 2 × 12 24 और एक ये होगा 25/2। उसके बाद ये जो दुगना बिगना बोलता ना, इसको बोलते हम लोग एक्स बोलते। एक्स कितना है, ये 2 ले लेना एक्स। अगर 4 गुना बोला तो 4 लेना एक्स। अगर 8 गुना बोला तो 8 लेना। यहाँ पर जो भी बोल रहा है एक्स लेना। अब यहाँ पर फार्मूले में दर्ज करो आप, ये हो गया 25/2, ये आपका 100 और ये एक्स बोले तो कितना आया, एक्स बोले तो दुगना बोला ना, 2 - 1/t। टीच हमको मालूम करना है, क्योंकि उन्हें बोल रहा है कि कितने साल बोलकर पूछा, ये टी अपने को मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे। जस्ट जो है सो यहाँ पर 25 एकन 25 जो है को चौक और यहाँ बच गया 1/2, यहाँ पर बच्चा 4, ये 2 में से 1 गया तो क्या हो जाता भाई, 1 ही छोटा और ये हो गया आपका, और नीचे टी है, सर्वे चल पाई में टी एकन टी और ये 2 चौक क्या हो गया 8 होगा। बस आपको 2-3 लाइन में जवाब आ जाता है। आप ये फार्मूला याद रखो, ये शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है ये भी एक माने में। ये फार्मूला अगर कोई भी याद रख लेंगे ना आप, इसके सवाल। अब उन्हें यहाँ पर साल दिया, कभी कभी क्या करता उन्हें, हाँ ये परसेंटेज नहीं देता, साला दे देता, कितने परसेंटेज पे होती बोलता, तो साल रख देना अपन, परसेंटेज को नहीं रखना वैसे सवाल में। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक चीज देता है, ये दिया तो ये मालूम करो बोलता, ये दिया तो ये मालूम करो बोलता। तो ये दो भी जो है सो आप ऐसा कर सकते। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ यहाँ पर देखो, एक मुस्तवी में अगर 3 या 3 से जायद खतूत एक ही नुक्ते पर खता करते हो तब कहलाते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़े थे, ये मुस्तवी है, ऐसा खत जा रहा, ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा। हाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा बोले तो, मुस्तवी में उन्हें अलग अलग हो रहा। हाँ राइट। तो ये क्या हो रहा बोले, एक मुस्तवी में। अब यहाँ पर इसका क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होता, मुतवाजी खतूत तो बिल्कुल नहीं होता और उमूदी खतूत भी बिल्कुल नहीं होता, ये दो तो कट गए। अब इन दोनों में डाउट है, हाँ दोनों में डाउट है, क्या करेक्ट आंसर है। थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। खाते खतूत किसको बोलते बोले तो,
यहाँ पर अगर खाली दो खत रहे तो खाते खुतूत का वर्ड इस्तेमाल कर, खाते खुतूत बोलकर। अगर कितने रहना हो, सिर्फ दो खत रहना। यहाँ पर क्या बोला उन्हें, तीन या जायद बोल के वर्ड यहाँ पे मेंशन करा। यहाँ पर मैं उतारा भी ज्यादा, तो इसको बोलेंगे हम मरकजी खुतूत। एक्चुअल इसको और एक नाम क्या है बोले तो मुतराकिस खुतूत बोलकर बोलते हैं हम लोग पढ़े ये मुतराकिस खुतूत बोलकर बोलते हैं इसको एक्चुअल। मगर उन्हें ये वर्ड देने के बजाय बेचारा क्या करा, ये ट्रांसलेशन करने में वाट लगा दिया। असल कॉन्करेंट लाइंस बोले तो मुतराकिस बोलते हैं। हाँ हाँ, कॉन्करेंट लाइंस बोले तो मुतराकिस खुतूत बोलना, मगर ये भी वर्ड सही हो सकता, क्योंकि हम मरकजी खुतूत बोले तो इनका मरकजा क्या है, सेम है। तो अपने में उर्दू मीडियम में जब ट्रांसलेट करते ना ये लोग क्या करते हैं, ऐसे गलतियां कर देते हैं। हाँ, हालांकि ये भी करेक्ट है, मगर हम लोग जो सही उसका जो पॉइंट है ना वो है मुतराकिस खुतूत बोलकर। उन्हें क्या करा यहाँ पर हम मरकजी खुतूत बोलकर यहाँ पर बोला। तो इसका मतलब क्या होता भाई, हम मरकजी बोलते उनका मरकजा सेम है सबका, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर दो देता था, खाली दो खत देता था, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता था, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइन अगर दो दिया तो उसके बाद हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। The angle which is not possible to construct using a ruler and compass। अब आपको मालूम है रूलर किसको बोलते हैं भाई, कोई बोल सकते उर्दू में? हाँ, रूलर किसको बोलते, पटरी को बोलते, स्केल को बोलते। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, इसको पटरी बोलो आप या नहीं तो स्केल बोलो, राइट। और कंपास किसको बोलते भाई, कंपास किसको बोलेंगे? प्रकार को बोलते, अच्छा प्रकार को बोलते, राइट। हाँ, तो यहाँ पर जो है सो हाँ वो वाले जो सुया चुबोने वाले रहते नहीं बच्चे जो है सो एग्जाम में सॉरी स्कूल में लाके उससे म्यास कम सीखते मगर दूसरों को चुबोते रहते तो वो वाले चीज आई, वेरी गुड, राइट। हाँ, तो यहाँ पर तो हाँ जो भी बोल, हाँ तो अब उन्हें क्या बोल रहा बोले तो इससे नहीं ड्रा कर सकते ये दोनों से। चांदा अगर रहता था, प्रोटेक्टर अगर यहाँ पर देता था, तो चांदे से हर एक जाविया बनाना अपने को आसान रहता, मगर उन्हें स्केल दे दिया और ये कंपास दे दिया। तो आप याद रखो इन दोनों से जब भी जो भी जाविया बनाते वो 15 के फैक्टर्स में रहना, 15 के साफ रहना। यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 15 बोल के ये चीज आप जहन में रखो, ये क्या 15 का साफ, या नहीं तो 15 के साफ का नासिफ रहना। नासिफ मतलब आधा, वही जाविया हम लोग बना सकते। 15 के जाफ, हाँ यहाँ पर मुमकिन नहीं है वो रावने, तो 15 का जाफ 30 आता, इसलिए इसका जाविया हम लोग बिल्कुल बना सकते। अब आप बोल रहे होंगे सर ये 15 का जाविया ये कहाँ है बोलकर बोल रहे होंगे, तो मैं क्या बोला 15 का जो है सो 45 आता, इस 45 आता ना, 45 का आधा, नासिफ के माने क्या होते आधा, 45 का आधा क्या होता भाई, ये होता। और ये क्या है भाई, ये 67 बोलकर कितना हो रहा है ये 135 का आधा है, ये भी 15 का जाफ है, और ये हमारा 15 का जाफ नहीं है इन्हें। तो आप एक चीज याद रख लो, रूलर और कंपास से सिर्फ 15 के जाफ वालों को बना सकते हैं और उनके नासिफों को, नासिफ मतलब उसका आधे वाले को। अब ये 40 का को अगर अपन 15 से डिवाइड करें तो डिवाइड होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या 15 का जाफ है इन्हें, बिल्कुल नहीं आता। तो ये पॉइंट अगर आप याद रख लिए तो आप जो है सो कर दे सकते। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मुमकिन नहीं है बोला। क्लियर है ना भाई, समझ में आ गया ना? अब क्या भी पूछा तो आप लोग कर सकते ना रूलर और कंपास के बारे में, बोलिए आप लोग चार्ट के जरिए बार बार बोलते रहो तो मुझे भी आइडिया रहता कि कौन सी चीज पे कितना कॉन्सेंट्रेट करना है, वरना जो है तो मैं बोल लेते चल जाऊंगा, आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर वेस्ट हो जाता। उसके बाद उसके बाद क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर पहले 6 मुरक्कब आदात का औसत बोल रहा है। यहाँ पर देखो तबई आदात नहीं बोला, मैं सुबह में एक जाब्ता बताया था,
तो ये बोल रहा है मुरक्कब बोल के, मुरक्कब बोल तो मुफरिद को छोड़ के। अब आपको मालूम है ये अपने आदाद रहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आदाद है। इसमें इन्हें तो कुछ भी नहीं रहता। इन्हें क्या रहता भाई, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है। इन्हें क्या रहता, कंपोजिट है। इन्हें क्या है, प्राइम है, इन्हें कंपोजिट है। इन्हें जो है तो प्राइम है, इन्हें कंपोजिट है, इन्हें कंपोजिट है, इन्हें भी कंपोजिट है। उन्हें कितने बोला अपने को, 6 होना बोला। तो ये एक जो है तो हमारे को 4 मिल गया, और एक क्या मिला अपना 6 मिल गया। उसके बाद और एक क्या मिला अपना 8 मिल गया। उसके बाद क्या मिला अपना 9 मिल गया। उसके बाद 10 मिल गया। उसके बाद 11 लिखते अपन, 12 लिखते, 11 प्राइम है और 12 क्या है अपना कंपोजिट है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया 12। अब अपन इनको सबको ऐड कर लो। ये 12 और 8 कितने हो गए भाई, 20 हो गए। 20 और 10 30 हो गए। 30 और ये 9 6 15 मतलब 45 हो गए। 45 और ये हो गया आपको 49। और नीचे क्या बचा भाई, 6 बचे वाला है। तो 49 को क्या करना अपन, 6 से डिवाइड करना। 6 अट्ठे 48 और बच गया मेरा 1। तो ये 8 क्या है, सही अदद रहना, 8 सही अदद। और 1 बोले तो इसका जवाब 8 सही 1/6, ये वाला आंसर है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तो उन्हें यहाँ पर कभी कभी मुफरिद बोलकर भी देता, तो मुफरिद के मालूम कर लेना। हाँ, अगर यहाँ पर कंपोजिट बोला उन्हें, हाँ, मुरक्कब यानी कंपोजिट अदद की बात कर रहा, तो ये जब बोला ये करना, वो बोला वो करना। ओके, यहाँ पर ये वाला सब राइट। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ उन्हें बोले तो, हाँ, यहाँ पर क्या बोला उन्हें, इफ 1.99999 डॉट 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 बोल रहा हूँ, डॉट 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 इज एक्सप्रेस्ड इन द पी बाई क्यू फॉर्म। हाँ, यहाँ पर उर्दू में बहुत सारे गलतियां करते रहते वो लोग। यहाँ पर डॉट 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 है, यहाँ पर डॉट ही नहीं लिखा है। और डॉट अगर नहीं लिखा तो इसका माने बहुत बदल जाते, याद रखो। ये मुख्ततिम हो गया, हालांकि यहाँ क्या है, इन्हें गैर मुख्ततिम और तकरारी है। इन्हें देखो मुख्ततिम कर दिया, इससे यहाँ पर भी डॉट आना चाहिए। ऐसे गलतियां होते रहती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो मैं आपको हमारे बैच वालों को एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताया था। इसका मतलब क्या है बोले तो 1.9 के ऊपर बार है, राइट, 9 के ऊपर बार है ना भाई, 9 रिपीट हो रहा। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था भाई, पहले पहले क्या करना, पूरे अदद को लिख देना, ये यानी 19 लिख देना, और बिना बार वाले को क्या करना, माइनस कर देना। बिना बार वाला कौन है, ए। और नीचे जितने के ऊपर बार है ना उतने क्या लेना, 9 लेना बोलकर बोला। अब आप देखो यहाँ पर ये 19 में से एक गया तो 18 होगा। नीचे 2 9 है, 9 एक कम 9, और ये हो गया आपको 9 दूनी 18। ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे। हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक की मदद से कई सवाल पूछते रहता, हर एग्जाम में पूछा होने ये। तो ये शॉर्ट ट्रिक को अच्छा याद रखो, अच्छी प्रैक्टिस करो इसकी। हमारे बैच के बच्चों से गुजारिश है, और बाकी के लोग भी प्रैक्टिस करो। आप लोग नहीं करना बोल के नहीं है, आप लोग भी करो अच्छे से। जो है तो ये सवाल बहुत पूछते रहता है। और एक देखो, ये इससे पहले भी पूछा था ये, और अभी भी पूछा। यहाँ पर देखो, एक लड़का स्कूल के खेल के मैदान से एक सुतून और एक दरख्त का मुशाहिदा करता। अब एक बच्चा है, उन्हें क्या कर रहा बोले तो, यहाँ पर खेल के मैदान में क्या कर रहा, उन्हें बैठ के बैठे बैठे उसका दिल नहीं लग रहा था। एक खंबे को देख रहा और एक दरख्त को देख रहा। तो देखने के बाद उन्हें एक चीज महसूस करा, वहां पर 8 मीटर लंबा सुतून खंबे का 10 मीटर साया बन रहा था। मतलब यहाँ पर क्या हुआ बोले तो, एक 8 मीटर ऐसा खंबा है, उसका साया इधर गिरता, आपको मालूम है, राइट। तो ये 8 मीटर जो लंबा खंबा है, ये खंबा है, ये सुतून बोलकर इसको लिख लो। और ये क्या है भाई, इसका साया है, साया ऐसा गिरता ना भाई, ये इसको। तो ये कितना बन रहा, 10 बन रहा, राइट। उसके बाद उसी वक्त अपने जब एक जगह बैठ के देख रहा ना उन्हें, तो यहाँ पर क्या कर रहा उन्हें बोले तो, अगर दरख्त 40 मीटर का साया बनाता है, यहाँ पर और एक दरख्त है, बाजू में जो एक दरख्त है, और उसका जो साया बन रहा वो कितना है भाई, 40 मीटर का साया बन रहा। तो दरख्त की ऊंचाई मालूम करो बोलकर बोला। तो अपन क्या करना है, यहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया उन्हें, एक्स बोलकर ले लेना। और आपको मालूम, हम लोग कई बार करे, इकाई का कायदे का इस्तेमाल कर रहे। 8 है तो 10 आ रहा, 8 है तो
10 आ रहा, तो x है तो 40 आ रहा। इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये लिखेंगे आप 8 ज़रब 40 और इधर लिखेंगे आप x ज़रब 10। ये सिफर और ये सिफर कैंसल, अब बच गया 8 4 8 चौक ये होगा 32 मसावी x। बस इतना ही सिंपल है। ऐसा सवाल ऑलरेडी हम हमारे बैच वालों को मैं कराया था और वो लोग आंसर भी दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कराया था ना भाई, और पिछले एक पेपर में भी पूछा सो ऐसा सवाल। तो ये वाला जो है सो करेक्ट आंसर, ये वाला। ओके, उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर इसकी भी हम लोग आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे भाई। अगर अगर श्री कौन है भाई? एक कैंडिडेट है, कोई भी एक कैंडिडेट है, उन्हें क्या कर रहा बोले तो, हाँ इंग्लिश वाले भी देख लो। अगर श्री 12% नफे पर एक डीवीडी 2800 रुपयों में फरोख्त करता है, ये क्या कर रहा, उन्हें फरोख्त कर रहा, यानी सेलिंग प्राइस है, ये एसपी है। इसकी कीमतें खरीद मालूम करो, यानी कॉस्ट प्राइस मालूम करो। आपको मैं बताया था कि यस से अगर सी लाना है, एस से सी लाना, यस सी अगर रहा तो जो भी करना नीचे करना बोला था मैं, आपको याद आ रहा होगा कुछ? जो भी करना नीचे करना। नीचे करने का मतलब क्या करना, अपन यहाँ पर लिख देना ये 2800 और ज़रब ऊपर लिखना 100 लिख दे के नीचे क्या करना, जैसे कि नफा हो रहा तो ऐड करना, अगर नुकसान बोलता तो माइनस करना था। किसमें? 100 में। 100 में अगर 12 मिला है तो आपको हो गया ये 112, और ये 4 के पाड़े से कैंसिल करो, 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32, ये 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये 28 आया ना, 28 51 28 51, ये आप बच गया 100। ये 100 ज़रब 25 बोले तो आपको सीधा जो है सो जवाब आ गया 2500। ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, हम जो है सो आपको बताए थे ना भाई। बोलिए भाई आप लोग, बैच 1 वाले, बैच 2 वाले, पेपर 2 वाले, सब लोग। हाँ, यस से सी लाना है तो जो भी करना नीचे करना, अगर सी से यस लाना है तो क्या करते, ऊपर करते, जो भी करना रहते ऊपर करते। अब आप, हम जो सवाल आपको कराए ना वो यहाँ पर आ रहे वैसे सवाल, तो आप करने के काबिल हो रहे। हाँ हाँ, शायद ये एग्जाम्पल भी सेम लिए बोलकर बोल रहे कोई, हाँ हो सकता, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। ओके, तो चलिए और एक सवाल यहाँ पर, और एक क्या है सवाल भाई हमारा। हाँ, यहाँ पर देखो कितना बेहतरीन सवाल पूछा उन्हें यहाँ पर। if the complement of an angle is 25% of its supplement, then its measure is बोल रहा। अगर एक जाविये का अतमामी, अब अतमामी तमामी को आप एक ही समझो, वो अलग नहीं है, और इसके तकमीली का 25% है, तो ये जाविया मालूम करो बोल के। कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है देखो, बहुत सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है हम इसको सॉल्व भी कराएंगे, बेहतरीन जो है सो आपको ज़ाब्ता बताते हुए सॉल्व कराएंगे, इसको कैसा सॉल्व करना है इंशाल्लाह। हाँ, तो इन्हें क्या बोला, अगर एक जाविये का अतमामी बोल रहा हूं, सबसे पहले ये पॉइंट पढ़ लो आप, एक जाविये का अतमामी समझो, मैं ले रहा हूं कि जाविया जो है तो कितना है, एक से समझ। इसका अतमामी क्या रहता भाई, 90 माइनस एक्स रहता। इसका क्या रहता, अतमामी या तमामी बोलो इसको, अतमामी समझो, राइट। यहाँ पर 90 माइनस एक्स रहता, क्योंकि तमामी जावियों का मजमुआ कितना रहता, 90 रहता। अगर एक जाविया एक्स है तो उसका अतमामी क्या रहता, 90 माइनस एक्स रहता, ये आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा, इसके तकमीली का, हाँ अब इसका तकमीली क्या रहता भाई, आप बोलो अगर जाविया एक्स है तो इसका तकमीली क्या रहता, जाहिर बात है कि 180 माइनस एक्स रहता, राइट, 180 माइनस एक्स रहता। तो क्योंकि अपने को मालूम तकमीली जावियों का मजमुआ क्या रहता, का मजमुआ कितना रहता, 180 रहता। तो इसका तमामी 90 माइनस एक्स है, तकमीली 180 माइनस एक्स है। ये दो आ गए अपने पास। आने के बाद अब सवाल को फिर से पढ़ो, एक जाविये का अतमामी, यानी इन्हें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक जाविये का अतमामी बोलता हूँ 90 माइनस एक्स, इसके तकमीली का 25% है, यानी तकमीली का 25% बोले तो तकमीली है ये, यानी 180 माइनस एक्स
का 25%, 25% है, तब जाविया मालूम करो। बोला जाविया तो क्या है हमारा x है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बोले तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स तो रहेगा, और जरब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे 25% बोले तो 25 बटावा क्या हो जाता भाई, ये 100 हो जाता, राइट, क्योंकि परसेंटेज निकाले तो नीचे 100 लेते। 25 एकन 25 चौक हो गया, ये जरबे चल पाई में 4 ज़रब 90, ये 360, और 4 ज़रब एक्स 4x मसावी है 180 माइनस एक्स। अब इसको इधर ला लो, यानी 360 में से 180 को हमको निकालना है, और ये माइनस में x है, इसको इधर लाए तो ये होगा प्लस में x। तो ये 360 में से 180 निकाले तो आपको आ जाता 180, और 4x में से 1x निकाले तो आपको आ गया x, यानी 3 बचता, 4 में से 1 निकाले तो ये बच गया 3, 3 एकन 3, 3 6 के 18, यानी सिफर। तो आपको जवाब सीधा सीधा आ गया 60 दर्जे इक्वल टू x। तो ये हमारा ऑप्शन है करेक्ट, ये वाला। कितना घुमा के पूछा देखो ये। तो हमको पहले इक्वेशन बनाने आना है, इक्वेशन बनाने आना, पहले ये चीजें समझ में आना, तब आप जाके ये कर सकते। ओके, उसके बाद हाँ, आज ही करे शायद अपन ऐसा सवाल, आई थिंक। क्या दिया उन्हें, अगर एक मुकाब का कुल सतही रकबा, कुल सतही रकबा दे रहा उन्हें, कुल सतही रकबा बोल तो किसको बोलते हैं भाई, आपको मालूम है कुल सतही रकबे का जाब्ता, कुल सतही रकबा किसका, मुकाब का क्या रहता भाई, 6a की दूसरी रहता, 6a की दूसरी रहता, ये है बोल रहा, हजम मालूम करो बोला। तो आप क्या करते बोल तो 6a की दूसरी मसावी है 96, हाँ, और यहाँ पर 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 के 36, ए की दूसरी बोल तो ये आगा 16, और इसका मतलब रहता है ए की दूसरी बोल तो ये 16, मतलब ये 4 की दूसरी, ये कैंसिल करे तो ए आ गया आपको 4 आ गया। और आपको मालूम करना है हजम, यानी वी, वी का मतलब रहता है ए की तीसरी, तीसरी का मतलब रहता है 4 की तीसरी, यानी ए की 4 को अगर आप 3 बार जरब देंगे तो आपको आ जाएगा 64। आज सुबह ही करे शायद अपन ही करे ना भाई ऐसा सवाल, सुबह में आज के इसमें मैं बोला भी था आपको, ऐसे सवाल पूछते रहता हूँ, रकबा दे के हजम मालूम करो, हजम दे के रकबा मालूम करो, तो ये सवाल आ गया, राइट, ये आपको ये वाला करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखो दिए गए आदात, ये इतने आदात दे दिया उन्होंने, क्या क्या दिया भाई, 10 है, 21 है, 35 है, 24 है। इन्हें क्या बोल रहा, हम मुफरिद को पहचानो बोल रहा, हम मुफरिद। आपको मालूम हम मुफरिद किसको बोलते, उनके फैक्टर बिल्कुल अलग रहना एक के सिवा। अगर अपन 10 और 5 35 लिए तो इसमें 5 और 5 फैक्टर इक्वल सेम है इनके, हाँ। अगर अपन ये और देखो यहाँ पर 21 अगर अपन और जो है 24 अगर ले लिए अपन, समझो 21 24 लिए तो इसमें 3 के फैक्टर कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर नहीं रहना इनके, कॉमन फैक्टर नहीं रहना बोले तो क्या हो सकता, सोचो आप, जिसमें जो एक पाड़े से तकसीम नहीं होना, हम मुफरिद बोले तो एक पाड़े से तकसीम नहीं होना, तो इन्हें इससे हो जा रहा, इन्हें इससे हो रहा, और 10 भी इससे हो जाता, ये दोनों के कॉमन फैक्टर ही रहते, तो बचरे कौन बोले तो यहाँ पर 24 जो है सो इन्हों दोनों जो है सो इनके कॉमन फैक्टर नहीं रहते, तो ये वाला जवाब। आप इन्हों एक पहाड़े से तकसीम ही नहीं होते, किसी से भी आप देख लो, कोई भी एक पहाड़ा लो, इन्हें 5 से हो जाता, 5 से हो जाता, इन्हें किससे हो जाता भाई 3 से हो जाता, इन्हें किससे हो जाता भाई 2 से हो जाता, मगर इन्हें कोई भी पहाड़े से तकसीम नहीं होता, इसलिए इन्हें जो है तो करेक्ट आंसर। अब ये वाला सवाल, अब ये क्या है भाई, आपको एक तो चीज यहाँ पर 2 तरीकों से कर सकते हैं ऐसे सवालों को, एक तो आप जरब दे लो और क्या करो बोले तो माइनस करके ला लो, मगर और एक आसान तरीका ये है कि ये दोनों सेम है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये सेम है ना, सेम है तो क्या करना अपन बोले तो 4.27 की कुवत दूसरी माइनस, ये दोनों भी सेम है ना भाई, जरब में है ना, तो अपन क्या करना 3.51 की दूसरी, ये नीचे तो आपको जैसा कैसा रहने दो, 4.27 जमा 3.5। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे,
एक जाब्ता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल के, उसका मतलब क्या होता, ए प्लस बी होता, ए माइनस बी होता, ये जाब्ता। यहाँ पर ये जाब्ते की मदद से क्या करना अपन को, तो इसको एक बार प्लस में लिख देना 4.27 प्लस 3.51, उसके बाद क्या करना अपन 4.27 माइनस 3.51 और नीचे क्या करना अपन जो है वो लिख देना, यानी 4.27 प्लस 3.51। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये और ये सेम है, देखो ये पूरा कैंसल, ये पूरा कैंसल। अब बचगा क्या भाई, 4.27 में से 3.51 को क्या करना, तफरीक करना। 7 में से एक गया 6, 2 में से 5 नहीं जाते, इधर से एक इधर लिए तो ये 12 हुआ, ये हो गया 3, 12 में से 5 गए तो 7 और यहाँ पर 3 में से 3 गए तो सिफर या अशारिया, इसके सीधे को ले लेना, यानी यहाँ पर ये होगा आपका करेक्ट आंसर। तो जाब्ते से करे तो आपको जल्दी आ जाता। ऐसा भी कर सकते अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, ज़रब दे लिए, ये ज़रब दे लिए, माइनस कर लिए, फिर ये डिवाइड करना अपने को मुश्किल हो जाता, मतलब डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है भाई 0.76। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, वो अकल तरीन अदद मालूम कीजिए जिससे इसको तकसीम करने पर बोलकर बोला उन्हें। बाकी क्या था बोला उन्हें, हाँ बाकी 7 बचता बोलकर बोला। तो इसका कभी भी अकल तरीन बोलते एलसीएम मालूम करना रहता। वेरी गुड, कोई लिख दिए 25, ये 40, ये 60। कोई भी पहाड़े से बड़ा पहाड़ा भी ले सकते आप। यहाँ पर समझो 5 का ले लेंगे अपन, 5 पंजे 25, ये 5 अट्ठे 40, ये 5, ये 12 हो गया। फिर से क्या ले लेंगे अपन, और क्या ले सकते भाई, ये 8 इनो दोनों कटते ना, 4 का ले लेंगे, 5 तो रहने दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये पूरों को जरब दे दो, आप पूरों को जरब दे दो, 5 चौक 20 हुआ, 20 पंजे 100 हुआ, 100 दूनी 200 हुआ, 200 तिया 600 हो रहा। मगर 600 हमारा करेक्ट आंसर नहीं रहता, क्योंकि बाकी 7 बचना बोले तो कितना होना पड़ता, 607 होना पड़ता। तो जिससे डिवाइड करे तो बाकी 7 बचता। तो अपन क्या करना बोलते, 7 को मिला देना, यहाँ पर जो बाकी बोलता ना उसको इसमें मिलाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला। क्लियर है ना भाई? राइट। उसके बाद ये वाला देखो, कितना प्यारा सवाल है, आज सुबह ही करे थे हम लोग, ये सुबह ही करे थे। ए रूप ऑफ लेंथ 32 क्या है सेंटीमीटर, एक रस्सी है ऐसी, वो कितनी लंबी है बोले तो 32 है, राइट। 32 समर की डोरी दी गई। इनकी तकमीला पैमाइश से तश्कील पाने वाले मुख्तलिफ मुस्ततिलात की तादाद। अगर इसको अपन मोड़ के क्या कर रहे, एक जो है सो ऐसा मुस्ततिल बना दे रही है, रस्सी को क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा मोड़ दे रहा हूँ, ऐसा मोड़ के क्या कर रहा हूँ, ऐसा बना दे रही हूँ। तो कितने डिफरेंट ऑफ मुस्ततिल बना सकते बोलकर पूछ रहा हूँ, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मुस्ततिल बना सकते बोलकर पूछ रहा, कितने डिफरेंट। अब आप क्या करना, ये पूरा 32 है, इसका मतलब ये जो 32 है ना, ये क्या है बोल तो इहाता है। क्या है भाई, ये इहाता है, क्योंकि ये रस्सी कुछ मोड़ के क्या कर रहे अपन बना रहे, तो बना रहे बोल तो ये इहाता हो गया। तो आपको मालूम मुस्ततिल का इहाता, मुस्ततिल का इहाता बोलकर क्या जाता रहता, 2 इंटू एल प्लस बी जाता रहता। तो अपन क्या करना, 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पर लेना 32 और ये 2 से कैंसिल करे तो ये एल प्लस बी मसावी है 16 आ जाता। आज सुबह ही करे थे हम लोग, ये करे ना भाई। हाँ, खाली उन्हें घुमा के दिया है, रस्सी ले ऐसा करो ऐसा करो, अमका ढमका टमका जो है लगा के पूछ रहा हो रहे यहाँ पर। तो ये 16। अब क्या करना अपन, कैसा करना है कि 16 आना, अपन दोनों को जमा करे तो 16 आना। अलग अलग तरीके बोलो, जैसे कि 1 से 15 ले लिए, एक पेड़ हो गया, यानी तो 2 से 14 ले लेते, और एक क्या ले लेते अपन, 3 से 13 ले सकते, फिर 4 से जो है तो 12 ले सकते, उसके बाद 5 से क्या ले सकते भाई, 11 ले सकते, फिर 6 से क्या ले सकते, 10 ले सकते, इसका 7 से 9 ले सकते, उसके बाद और एक 8 का 8 ले सकते। तो यहाँ पर इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई, ये वाला जो कि हम लोग सुबह में ही करे थे। खाली ने पूछने का अंदाज बदला था,
हाँ सर 8 + 8 ले लो आप। हाँ ओके, तो ये होगा 8, 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये होगा आपके 8। सुबह में जो हम लोग कर रहे थे वो सब। उसके बाद एक मुसल्लिस में अगर एक जाविया दूसरे दो मुसल्लिस के जावियों के मजमे के मसावी है, एक जाविया क्या है दूसरे दो जावियों के मसावी, हाँ दोनों को जमा कर रहे तो एक आ रहा बोले तो आपको क्लियर बात है भाई कौन सा मुसल्लिस रह सकता हो। एक कुछ, हाँ एक जाविया दूसरे दोनों का मजमू के बराबर है। तो पहले तो ये करो कि पूरा 180 रहता, तो इससे को डिवाइड कर दो आप, डिवाइड करे तो क्या आता 90 आता। तो एक जाविया 90 रहता और एक जो है तो 90 में से कुछ भी हो सकते अभी दोनों को जमा करे तो एक आरा बोल रहा है, दोनों को जमा करे तो अब 90 में से ये हो सकता 20-70 होगा या नहीं तो 10-80 होगा, ये नहीं पूछ रहा हूँ। इन्हें दोनों को जमा करे तो एक आरा बोल रहा, अपन 180 उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो आपको जो जवाब आता 90। जब 90 अगर कहीं भी दिख गया एक जाविया तो हम लोग क्या 40-45 भी हो सकता। तो 100% वो कौन सा मुसल्लिस है भाई, कायमुज जाविया मुसल्लिस बोलेंगे क्योंकि 90 आ गया, राइट। क्लियर है ना भाई। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारे मेथड। चलिए हम लोग अपने आप को जांच करते हैं कि मेथड में हमने कहां तक पढ़ा, क्या वाकई हमको कुछ हासिल भी हुआ या नहीं हुआ। ओके, ये वाला सवाल ये बिल्कुल पढ़े से सवाल है, आपको मैं आपको एग्जांपल भी याद दिलाऊंगा ये सवाल की। क्या बोल रहा, रिश्ते कायम करना इस तसरीहात को टेस्ट करने के लिए ज़ैल का कौन सा टेस्ट आइटम मौजू है बोलकर पूछ रहा है। रिश्ते कायम करना, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया था ऐसा, गाय जो है तो क्या है बोला था जानवर बोल के लिखा यहाँ पर, और कबूतर बोलकर लिखा था यहाँ पर। कबूतर लिख के क्या करा था मैं यहाँ पर, क्या आता डैश आता, ये किसकी मिसाल है बोलकर आपको इंग्लिश में भी बोला था, एनालॉजिक टाइप बोलकर बोला था, याद है ना भाई। एनालॉजिक टाइप यानी ममासिली बोलकर बोले थे, याद आया आपको कुछ, आया ना। हाँ रिश्ते कायम करना, ये एग्जाम्पल भी आपको शायद याद होंगी मेरी। हाँ तो ये बिल्कुल जो है सो करेक्ट आंसर 100%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखो कि अभी हम लोग अभी नहीं पढ़े ये, लेकिन फिर भी आप जवाब दे सकते हैं, अभी हमारे 2-4 क्लासेस बाकी है। यहाँ क्या बोल रहा हूँ जुज़्वी तदरीसी साइकिल में, इन्हें क्या बोल रहा है जुज़्वी तदरीसी साइकिल बोल रहा है, यानी मुकम्मिल नहीं होती वो। इन फर्स्ट हाफ, पहली हाफ में याद रखो, पहली हाफ में पहले 3 मरहले तरतीब में होते हैं बोलकर पूछ रहा हूँ कौन सा करेक्ट है बोलकर, पूरी टोटल नहीं बोल रहा हूँ। तो आप टोटल बोल के बोला तो अलग होता था, आप पहले आधा अपन सबक पढ़ा लिए, आधा सबक पढ़ा लिए, तो आधा पढ़ाने के बाद क्या करते अपन बोलकर बोल रहा हूँ 4 बोल रहा, देखो मंसूबा पढ़ाना फिर से पढ़ाना, मंसूबा फिर से मंसूबा फिर पढ़ाना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ ये मंसूबा फिर से मंसूबा कुमक, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ ये अलबत्ता हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या होता बोले तो अपन बच्चों को क्या करते रेनफोर्समेंट देते, मतलब बार बार उसको क्या करते दोहराने के वास्ते बोलते। अब पढ़ा देते अपन, पहले प्लान कर लेते पढ़ा देते, उसके बाद बच्चों को क्या बोलते बोर्ड पे जाके एक एक से पढ़ो रे बाबा, ये पढ़ाओ आप बोल के रिपीट करो बोलते। तो ये आधे का है, ये आधे वाला। हाँ अलबत्ता पूरा मुकम्मिल होता था तो पढ़ाने के बाद अपन क्या करते बोले तो वहां पर फीडबैक लेते, क्या लेते फीडबैक लेते, फीडबैक लेने के बाद क्या करते अगर कुछ कमी रही तो क्या करते फिर से पढ़ाते। तो एग्जैक्टली जो है तो ये आंसर जो है तो करेक्ट है, ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इसमें दोनों में गुंजाइश है, मगर ये जो है तो आपको कुमक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद हाँ ये देखो, ये भी क्या करा उन्हें कितना प्यारा सवाल दिया देखो। हाँ ये जनरल सवाल दे दिया उन्हें, हालांकि ये रिश्ता कायम करने के ताल्लुक से चाहिए भी, एक माने में किस्म का यहाँ पर हम लोग जोड़ रही है लाइन को। ज़ैल में दिए गए जुमलों को इनके दर्जे के लिहाज से मुशाहिदा कीजिए। अगर मैं आज पैदा नहीं हूँ, नहीं हुआ हूँ, आप कल पैदा नहीं होते, नहीं, अगर मैं आज पैदा नहीं हूँ तो आप कल पैदा नहीं, उसके बाद होंगे।
पैदा नहीं होंगे, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है, डैश दे के क्या बोल रहा है, यहाँ तक एक जुमला कंप्लीट हो गया, इसलिए आप कल पैदा नहीं हुए बोलकर बोल रहा। तो अपने को इधर में जो भी जवाब आना उसमें नहीं रहना जरूरी है। तो सबसे पहले ये आज पैदा हुए बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मैं आज पैदा हुआ ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नहीं था तो इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा। अब हमको दोनों में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है भाई, यहाँ पर है आप और यहाँ पर है मैं, तो उन्हें क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले उन्हें पहले मैं यूज करा बाद में आप यूज करा, तो यहाँ पर भी दूसरे में आप यूज करा, तो 100% पहले में क्या आएगा भाई, मैं आज पैदा नहीं हुआ, ये वाला करेक्ट आंसर है। ये खाली अपनी जहन की मंतक का इस्तेमाल करना है और इसका जवाब देना है। क्लियर है ना भाई। उसके बाद यहाँ पर हाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जैसे कि कल भी बोला था मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, फ्रोबेल के बारे में, पिस्तालोजी के बारे में, मॉन्टेसरी वो जो है ना उन लोगों के मदरसे वगैरह, उसके बारे में। यहाँ क्या बोल रहा हूँ, तालीम वो नहीं जो मौलिम पढ़ाए, वो एक तबई तरीका है जिसको माहौल में तजुर्बा से हासिल किया जाता है। ये इस तालीम में का आइडिया है। पहली बात तो इसमें ये पूरा पिस्तालोजी बोल रहा, पोलियो बोल रहा इन्हें, और मॉन्टेसरी बोल रहा या फ्रोबेल बोल रहा बोलकर ये हमको कहना है। तो ये 118 में किसने कहा, किसी को कुछ आइडिया है, पहले ये बोलो। एक ऐसी जो है सो लेडी थी, उसने क्या है बोल तो फितरत पे पूरा डिपेंड कर दी थी और वहां पर ही रहना पड़ता था। फ्रोबेल के मदरसे में क्या रहता था, बच्चा क्या करता था, घर को जाके आ सकता, उसकी मर्जी रहती थी। मगर किंडर गार्डन एक ऐसा गार्डन था, उसमें क्या करते थे, बच्चे को रख देना, वहीं खाना, उन्हें वहीं पीना, वहां पूरा टोटल यानी पूरा फितरत तबई हालात में उसको छोड़ देते थे वहां पर। इंशाल्लाह मैं जब ये पढ़ाऊंगा ना आपको बताऊंगा। हाँ, तो इसमें मॉन्टेसरी का जो भी तरीका था ना, उसमें क्या रहता था, वो तो बच्चे को पूरा टोटल वहां पे रख देते थे। हाँ, फ्रोबेल में क्या रहता था, बच्चा घर को आ सकता था, जा सकता था, ये चीजें रहते। तो यहाँ पर पूरा माहौल और तजुर्बा से पूरा टोटल जो बच्चा सीखता ना, वो माहौल और तजुर्बात बोले तो ये पूरा पूरा ये क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर एकदम एग्जैक्टली जो है सब मॉन्टेसरी रहेगा इसका। ये चीजें जो है तो आप लोग याद रखो। हाँ, मॉन्टेसरी जो है तो टोटल जो है तो फितरत पे डिपेंड करती थी उन्हें, वो लेडी जो। उसके बाद यहाँ पर देखो, जैल में आर्यभट्ट के पदों में से कौन सा पद है। यहाँ पर देखो, हम लोग कल हालांकि आर्यभट्टा के बारे में पढ़े, लेकिन ये चीज हमारे सामने नहीं आई थी, तो ऐसे कुछ चीजें मिस भी रहते, तो आप अपनी तौर पर भी जो है सब बहुत सारे चीजों का मवाद कलेक्ट करना और पढ़ने की कोशिश करना। मैं आपको एक चीज तो अलबत्ता बोला था कि आर्यभट्टा ना रियाजीदां था बल्कि फल्कियात भी था। उन्हें महवरी गर्दिश के बारे में बताया था और जो है सो सैयारों का जो है सो पूरी डिटेल में बोला था। तो यहाँ पर वही बात हो रही कि सैल में आर्यभट्ट के पदों में कौन सा पद वक्त और सैयारी हरकत को बताता है, वक्त को और सैयारी हरकत को। अब आप एक चीज तो समझ, इतना आसान तो भाषा में एक चीज तो समझ सकते, काल को जो है सो वक्त जो है सो बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या था भाई, काल पदित था, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। हमको इतना तो आइडिया था कि आर्यभट्टा सैयारों के बारे में कुछ जानकारी करा था, आपको मैं कल बताया था, और उन्हें जो है सो माहिर फल्कियात भी था, और जो है सो माहवारी गर्दिश के बारे में भी बताया था, और जो है सो वो सूरज की रोशनी मुनक्किस होकर चांद लेता बोलकर वो भी चीजें बताया था। तो जब ये चीजें अगर इन्हें बताया तो इसका मतलब क्या है बोले तो उन्हें फल्कियात में भी कुछ काम किया था, तो ये होगा उसका काल पर। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये भी देखो हम लोग, हाँ बिल्कुल पढ़े सो सवाल है, ये बिल्कुल पढ़े सो सवाल है, आप लोग जवाब देने के काबिल बनना है। कैसा देखो, रियाजी के निसाब में जो उन्वाना शामिल किए जाएं वो ना सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी से मरबूत हो, तुलबा के जिंदगी में क्या बनने में मदद हो, तुलबा की जिंदगी बनने में मदद करना, और रोजमर्रा जिंदगी में जो है सो वो लोग उसको फायदा पहुंचाना। तो यहाँ पर जो है सो क्या है, तैयारी का उसूल, कल्चरल उसूल, तैयारी का उसूल, नज्म ज़ब्त का उसूल, मरबूत का उसूल, नज्म ज़ब्त का उसूल। अब आपको चीजें, एक चीज है यहाँ पर,
क्या चीजें हैं देखो, सबसे पहले तो क्या आना चाहिए। अब आप पहले, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे 4 या 3 बोलकर कर रहे। हाँ बिल्कुल 4 या 3 में हो सकता हो, कल्चरल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये मरबूत और तैयारी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर नज़्म ज़ब्त भी आती बच्चों में, और नज़्म ज़ब्त हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, राइट। नज़्म ज़ब्त मेन कॉन्सेप्ट है, तो 3 और 4 करेक्ट आंसर है। तो अब इसमें तैयारी का देखना है और मरबूत का उसूल देखना है। तो डिसिप्लिन को तो बिल्कुल आता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे को जो है सो रोजमर्रा जिंदगी में मरबूत हो, तुलबा को जिंदगी बनने में मदद करना है। अब डिसिप्लिन पे बच्चा जिंदगी गुजारना बोले तो नज़्म ज़ब्त होना उसको। उसके बाद यहाँ पर उन्हें ऑलरेडी क्या करा, एक वर्ड यूज करा, क्या यूज करा भाई, मरबूत बोलकर यूज करा। तो इसका मतलब क्या है भाई, 100% ये वाला करेक्ट ऑप्शन, 4 वाला करेक्ट ऑप्शन, 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन।